हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा डेली का डेली इस चैनल पे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, जो कि आने वाले आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बाकी यूपी टेट जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं सब में ये आपको काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डेली का डेली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का खास करंट अफेयर्स, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये फिक्स है, आपको एग्जाम ये पूछ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो कर सकता है। इसके लिए किसी उपकरण को मंजूरी दी गई है जिसमें वो बैठ के आराम से। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक नाम है यूथीनिसिया। ठीक है, यूथीनिसिया यह एक कैप्सूल है। ठीक है, जिसमें इंसान बैठने पे एक या 2 मिनट के अंदर वो बिना किसी दर्द के वो इच्छा मृत्यु वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है उसमें। तो यह किस देश में यह लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस। ठीक है दोस्तों, तो किस देश ने यह लागू किया है, हाल की यह स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने अपने देश में इच्छा मृत्यु उपकरण की व्यवस्था कर दिया है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें न किसी प्रकार की दर्द, एकदम शांतिपूर्ण से वो अपना कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अब तक कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं स्विट्जरलैंड में, तो अब तक ऐसे 1300 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, ये नया अपडेट के अनुसार जारी हुआ है कि 1300 लगभग व्यक्ति ये इच्छा मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं इस यूथीनिसिया कैप्सूल से। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन सा क्रम का खेल है। ठीक है दोस्तों, यह हमको ध्यान देना है कि क्या किसकी बात कर रहा है, पैरा ओलंपिक की। और ठीक है, पैरा ओलंपिक ना कि ओलंपिक की। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन सा क्रम का खेल है। ठीक है दोस्तों, यह किस क्रम का खेल है, तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन डी है 8, ठीक है, ऑप्शन डी है 2। ठीक है दोस्तों, तो यह किस आर्डर का क्रम का खेल है, तो यह किस क्रम का खेल है, तो अगर हम पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो यह 16 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का। अगर ओलंपिक की बात करते तो ये 32 नंबर का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन से नंबर का खेल है, तो यह 16 नंबर का खेल है। आंसर क्या, 16। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक की यहाँ बात चल रही है ना कि ओलंपिक की। ठीक है, तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा शीर्ष देश पे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, जापान। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है चीन ने। ठीक है, चीन है, यह नंबर 1 पे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन है, चाइना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 124वां स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी काफ़ी भारत का स्थान एकदम नीचे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितने व्यक्ति ने भाग लिया है, तो है ऑप्शन है 12, बी 18 है, सी 54, डी 26। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल 54, ठीक है, 54 ने ये भाग लिए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद है कि भाविन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक किस खेल में जीता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि पहला पदक जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक जिताने वाली महिला जो है ये तो भाविन पटेल हैं ही। ठीक है,
आपको पता ही होगा, ठीक है, भाविन पटेल, ठीक है। अगर बात हम कर रहे हैं कि किस खेल में दिलाया है, ठीक है, तो जो भाविन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जिलाया है, यह टेबल टेनिस में, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेबल टेनिस, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, ठीक है दोस्तों। तो पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो भाविन पटेल ने ही पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ठीक है। इसके बाद है 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात है कि 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला, ठीक है। तो जो 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला है एकमात्र, यह है अवनी लखेरानी, ठीक है दोस्तों। क्या? अवनी लखेरा, ठीक है। अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जिताने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है दोस्तों। कौन से अवार्ड से? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से, ठीक है। तो 22वीं मिसाइल बेंसल स्क्वाड्रन से, 50वीं मिसाइल बेंसल स्क्वाड्रन से, कि 27वीं मिसाइल बेंसल ड्रन को, कि 28वीं मिसाइल बेंसल स्क्वाड्रन को, ठीक है दोस्तों। तो 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर को जो रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से जो सम्मानित किया है, यह 22वीं, ठीक है, कौन सी? 22वीं मिसाइल बेंसल स्क्वाड्रन को, ठीक है, 22वीं मिसाइल बेंसल स्क्वाड्रन को सम्मानित किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पहला स्टैंड लोन डेबिट फर्स्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। क्या बात है कि पहला स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉन्च करने की घोषणा की है किस बैंक ने, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है IDFC बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ठीक है, ऑप्शन सी है SBI बैंक, ऑप्शन डी है PNB बैंक, ठीक है दोस्तों। तो किस बैंक ने ये स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये है IDFC बैंक, ठीक है। कौन सी बैंक दोस्तों? IDFC बैंक, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट फर्स्ट कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। यह इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। इसके बाद है 5 दिसंबर 2021 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ठीक है, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। तो 5 दिसंबर को जो अर्जेंटीना ने, ठीक है, जूनियर हॉकी विश्व कप किसको हराया है? ये जर्मनी को, ठीक है दोस्तों। किसको हराया है? तो जर्मनी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? कि राष्ट्रीय सशस्त्र, ठीक है, सेना झंडा दिवस, ठीक है, आपको पता होगा यह किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब याद कर ले कि 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि रूस के राष्ट्रपति जो बिन पुतिन थे, इन्होंने अभी हाल ही में ये भारत दौरे पर थे, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने भारत के साथ 28 यानी 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। यानी कि किस देश के साथ हुआ है? तो रसिया के साथ, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में शारदा मिलन का निधन हुआ वह कौन थी, ठीक है दोस्तों। शारदा मिलन किसकी बात कर रहा है? शारदा मिलन एक महिला थी, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ, यह क्या थी? ऑप्शन यह लेखिका थी, मनोचिकित्सक थी, कवित्री थी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। जो
शारदा मिलन थी, यह एक मनोचिकित्सक थी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में कहाँ विवेक पाल को एरियाज, ठीक, किसको बात कर रहा है? विवेक पाल को। ठीक है, विवेक पाल को एरियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, यानी किस देश में या किस शहर में, ठीक है, आपको पता होगा विवेक पाल को, ठीक है, विवेक पाल को एरियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये इनको दिया गया है, कहाँ दिया गया है? दुबई में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? दुबई में इनको दिया गया है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन, किसकी बात करें? चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल व्यक्ति को चुना गया है? ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो ऑप्शन ए है पवन कुमार, ऑप्शन बी है अनिल मेनन, ऑप्शन डी है प्रदीप शाह, ऑप्शन डी है बीके पॉल। ठीक है दोस्तों, तो यह भी काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसको चुना गया है? अनिल मेनन को। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति को, ठीक है, चुना गया है, किसको चुना गया है? अनिल मेनन को। ठीक है, अनिल मेनन को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसका, ठीक है, जितने भी थे, जितने भी डेली के चाहे करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके को अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आप इसको डेली का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो राज टेक एजुकेशन के नाम से आप ज्वाइन करके, ठीक है, वहाँ पे डेली का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका 15 से 20 जो भी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, सब मेरे चैनल राज टेक एजुकेशन सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।